देखो जी, अगला टॉपिक हम लोग का है क्या जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, यानी कि इसका अर्थ हुआ एमीन बनाने की विधियाँ। यानी कि एमीन बनाने का विधि बहुत सारा है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे जिसका नेम का चीज है, बोलो, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सिंथेसिस माने होता है संश्लेषण, यानी कि निर्माण करना, ठीक ना। और गैब्रियल जो है एक तरह से वैज्ञानिक का नाम है, ये नेम रिएक्शन है, क्या चीज है, नेम रिएक्शन, नाम के आधार पर। तो पहला हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे, बोलो जी, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस या गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया, ठीक ना। इसको कौन कौन बोल देता है कुछ, गड़बड़ायल थैलामाइड सिंथेसिस, क्या समझा। अब देखो जी, तो अब इससे हमको क्या बनाना है, एमीन। अरे ये जो रिएक्शन का नाम है ना, ये मुख्य रूप से किसको बनाने के लिए है, तो एमीन को बनाने के लिए है। और इससे बनता है प्राइमरी एमीन। कौन सा एमीन बनता है, यानी कि गैब्रियल थैलामाइड मतलब कि सिंथेसिस है, कौन सा रिएक्शन का निर्माण, मतलब कौन सा एमीन का निर्माण होता है, तो प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। इससे एराइल एमीन नहीं बनता है। एराइल मैंने कुछ बेंजीन वाला, ठीक ना। तो इससे एराइल एमीन का निर्माण नहीं करता, एकदम स्पेशलिस्ट है, मैंने स्पेशल है प्राइमरी एमीन बनाने का ही विधि। तो इसको पढ़ते हैं। तो देखो जी, सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या होता ना है कि थैलामाइड का फार्मूला हमने के जुगाड़ करना है, फार्मूला या संरचना जो भी रहे। तो थैलामाइड का संरचना मैंने कैसन रहता है थैलामाइड, देखे में ये जुगाड़ होगा तभी ना रिएक्शन कराएंगे। तो ध्यान से देखना जी, देखो यहाँ अगर ऐसा बनाते हैं तो बोलो तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, क्या कहते हैं जी। अब अगर ऐसे कर दिए तो बेंजीन, ठीक ना। अब अगर ऐसे कर दिए तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक ना। और एक वाव ऐसे कर दिए ना तो एकरे बोलते हैं थैलिक एसिड, क्या बोलते हैं, कॉमन नेम है सब, ठीक ना। देखा कैसे कैसे आ गया, यानी कि देखो जब COOH अड़ोस पड़ोस में रहे, कैसे रहे, जब COOH अड़ोस पड़ोस में रहे तो ऐसा फोटो को, ऐसा संरचना को थैलिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन अभी भी हमने काम नहीं हुआ, हमने के चाहिए थैलामाइड, अभी बनल है कुछ थैलिक अम्ल। अब देखो क्या किया जाता ना कि जो OH लोग रहा है, OH इसको हमने के हटाना रहता है, तो अमोनिया से भी क्रिया करके हटाएंगे, ठीक ना। मतलब कि इसको जब अमोनिया मैंने कुछ NH3, तो जब इस फोटो को मैंने इस संरचना को अमोनिया से जब हम अभी क्रिया कराते ना हैं, तो यहाँ पर इस OH और यहाँ पर इस OH हट के और यहाँ पर जुड़ जाता है NH2, क्या जुड़ता है, NH2, और यहाँ भी जुड़ जाता है NH2, ठीक ना। अब देखो जी, अभी भी हमने के थैलामाइड प्राप्त नहीं हुआ है। अब इसको गर्म करल जाता है, क्या करल जाता है, गरम। गरम समझ रहे हैं ना, ऐसे हीट दे देंगे इसे, ठीक ना। तो जब इसको गरम करेंगे ना तो अमोनिया के एक अणु निकलता है, जैसे देखो यहाँ से NH2, यहाँ से NH2, और एकरा में से एगो हाइड्रोजन, जैसे दो गो वहाँ पर है ना, तो ओकरा में से एगो, तो अमोनिया माइनस कर दें। और जब अमोनिया माइनस कर देंगे ना, अमोनिया का एगो अणु निकल जाएगा गर्म करला के बाद। तो देखो कैसन फोटो बनेगा, ध्यान से देखना। यहाँ CO है, अरे देखो ना जो बचल उसको लिख रहे हैं, यहाँ कुछ है CO है और N है और H है ना जी, CON और H है, यही ना है। और यहाँ पर काची बचल है खाली C और O, लेकिन ये गलत है, ऐसा संरचना नहीं रहता। जब यहाँ से ऐसा एक अणु अमोनिया के निकलता ना है, तो ये वाला क्या होता ना है, कुछ ऐसे जुट जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक ना। हाँ, दोनों को कंबाइन करके ऐसा जुड़ जाता है। अब ये जो फोटो आया ना, एकरे बोलते हैं थैलामाइड, क्या बोलते हैं, थैलामाइड, या कोई कोई इसको बोलेगा थैलीमाइड, एक बतिया है, यहाँ आ गया है, ठीक ना। तो ये जो फोटो है किसका है जी, थैलामाइड। तो इतना जो बकवास किए ना, ओकरा से कोनो मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब इससे है। तो इसको भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ से आया। तो अब इसको उठा के यहाँ लावल जाए हैं, तो इसको मिटाते हैं पहले, लाओ। तो देखना जी, एच को ऐसे भी दिखा सकते हैं बॉन्ड के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं, वही बतिया है। देखो जी, ये बेंजीन रिंग है, अरे बेंजीन रिंग है, CO दोनों ऐसे करके NH, इसको क्या बोलते हैं, थैलामाइड, इसी को बोलते हैं। इसी फोटो को किस नाम से जानते हैं, थैलामाइड। अब देखो जी, अब इसी थैलामाइड से हम लोग का काची बनाना है, प्राइमरी एमीन, ठीक ना। अब सुनो, तो इसका भी क्रिया कराना रहता है KOH के साथ, किसके साथ,
इसका अभिक्रिया किसके साथ कराना रहता है, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब सुनो जी, ध्यान देना है, तो जब इसका अभिक्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करावेंगे ना, तो देखो इसमें जो थैलामाइड में जो हाइड्रोजन है ना, इस मतलब कि जो हाइड्रोजन है ये अभिक्रिया को होने नहीं देता है, आगे बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। तो हमको क्या करना है कि इस हाइड्रोजन को हटाना है। तो इस हाइड्रोजन को हटाना है तो ऐसा कंपाउंड से, ऐसा पदार्थ से यहाँ पर ये अभिक्रिया करा देंगे। यहाँ पर ये चाहिए है और एक में सोच निकल के जल होने बहरी हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि ना हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो, तो अब सुनो, तो यहाँ से H, ठीक, और यहाँ से OH, H और OH, H2O बाहर हो जाएगा। तो -H2O हम यहाँ पर कर सकते हैं, माने कि बाहरी हो गया। या यही जो जल है तीर के उस साइड लिखेंगे ना तो +H2O में लिखेंगे ना, तो यहीं पर ही समझने के लिए शॉर्ट में यहाँ पर लिख देते हैं कि मैंने H2O हट गया। अब देखो जी, जब H2O हट गया तो ये वाला इसके पास जाएगा यहाँ पर ही, ठीक ना। तो देखो कैसा फोटो बनेगा, ध्यान देना ना, उड़िया जाएगा जी, बहुत बड़ा रिएक्शन है जो है वैसे छाप रहे हैं। यहाँ N है ना, हाइड्रोजन हट गया, अब इसका जगह यहाँ पे क्या गया है K। अब K पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नाइट्रोजन पर हो जाता है नेगेटिव, ठीक ना। अब जल तो निकालिए दिए हैं, अगर यहाँ नहीं निकालते जल ना तो यहाँ पर ही प्लस करके जल निकाल देते, समझ में आ रहा है। अब देखो पुनः कुछ पुनः माने एक बार आओ, अभी रिएक्शन पूरा नहीं हुआ, ठीक ना, यानी कि स्टेप फर्स्ट मान सकते हैं इसको, और इसको स्टेप सेकंड। अब देखो जी, अब इसको उठा के हम यहाँ पर लाते हैं, इसको उठा के यहाँ पर लाते हैं। देखो इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा नेम में कोई दिक्कत ना, जगह नहीं है। अब सुनो, तो लाओ जी, जैसे है वैसे लिख रहे हैं, यही ना है, अरे यही ना है। ये जो फोटो बना ना, ये जो फोटो बना, अगर कोई कहे कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका कोई विशेष नेम नहीं होता है। लेकिन देखो ये जो ऐसा का फोटो, इसको थैलामाइड कहते ना है, अरे ये वाला को एक जैसा ना, थोड़े सा ना चेंज है, यहाँ से हट के खाली किया गया है, तो इसको बोलते हैं कुछ पोटेशियम। ये वाला कुछ बोलेंगे पोटेशियम, यहाँ लिख देते हैं पोटेशियम। और ऐसा फोटो को थैलामाइड तो बोलबे करते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसका नाम हो सकता है क्या, पोटेशियम थैलामाइड। तब पोटेशियम थैलामाइड को यहाँ पर फिर से उठा के लाता है, किडनैप करके का जी, वहाँ से यहाँ पर उठा के लेके आ गए। अब देखो, अब इसका अभिक्रिया कराना रहता है एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड को कैसे सूचित करते हैं, R बॉन्ड X से सूचित करते हैं कि ना, एल्काइल हैलाइड ना हुआ, एल्काइल हैलाइड। अब सुनो, इसको हटाते हैं। अब देखो, जब इस फोटो को यानी कि इस संरचना को, इस अणु या इस पदार्थ को जब हम एल्काइल हाइलाइड से करेंगे ना, तो ध्यान देना जी, यहाँ तोरा पता है ई वाला कुछ है पॉजिटिव है, अरे पोटेशियम पर, आई वाला नेगेटिव था वहाँ जो लिखल है, और इसमें देखा जाए तो ये नेगेटिव होता है, पता है ना। तो अब सुनो, यहाँ पर इसे K और X का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी कि दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं, क्या समझा। ऐसा बताया था ना कि K और X दिखाई दे, K पर प्लस बाहरी निकल जाएगा, क्या चीज बन जाएगा KX, या वैसे ऐसे होवे Na पर प्लस और X पर माइनस, तो NaX, यानी कि दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं, क्या समझा, बताया था ना। हाँ, दुनिया बदल जाए सनम, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, और तुम्हें ही चाहा था और तुम्हें ही चाहेंगे। अब देखो, तो इसको हटाते हैं। अब बताओ, यहाँ से K और यहाँ से X, इसको लेकर भाग जाएगा, तो -KX कर दें, मैंने कि पोटेशियम हाइलाइड बाहरी हो जाएगा, उस साइड में प्लस करके भी लिख सकते थे। अब जो बचेगा उसको लिखेंगे ना, ये यहाँ से K हट गया, तो यहाँ की जगह पर R जाएगा ना। तो देखो जी, अबरी बनाओ फोटो, फिर समझ में आ रहा है। देखो जैसे है वैसे छाप रहे हैं, यहाँ K है और ये वाला N है यहाँ, और ये वाला R यहाँ जाएगा, यानी कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब एक का बोलेंगे, तो देखो जी, ये एल्काइल है और N पर एल्काइल है, तो इसको लिखेंगे नाम ऐसे N एल्काइल, N एल्काइल। और इतना फोटो को थैलेमाइड हुई तो पढ़ ही रहे हैं, अरे पढ़ रहे हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है, हो गया, यानी कि N एल्काइल थैलामाइड का निर्माण हुआ। अभी भी एमीन बनल है, अभी भी नहीं बनल है, ठीक ना। अब इसको फिर से एक बार आओ, माने स्टेप थर्ड, ये फर्स्ट सेकेंड अबरी थर्ड, तो एक बार आओ पुनः। देखो जी, दिखाई दे रहा है, देखना तो, फिर से उसको उठा के ला मैं, देखो जैसे वैसे लिख रहा है, यही ना है जी। इसको से हटाते हैं। अब सुनो,
अब हमने के देखो तो यहीं पर ही से बनेगा एमीन। देखो आर मिल गया है और एन मिल गया है कि ना। अगर एच आ जाए तो मजा आ जाएगा जी। अरे RnH2 अगर मिल जाए तो एमीन ना बन जाएगा प्राइमरी एमीन। तो प्रयास करना है कि आर और एन मिलिए गया है इतना कि हमने खाली साइड कर देंगे, एच आ जाएगा ना। तो अब देखो क्या किया जाता है कि इसको जल के अधिक अणु के साथ अभिक्रिया कराना है। जल के अधिक अणु के साथ इसको जल अपघटन कराना है। तो ये जो फोटो है ना, इसको किसके साथ अभिक्रिया करा देते हैं? जल। और जल के ढेर मानी अणु रहेगा, ऐसा करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, ढेर मानी हो गया है ना। पता है ना जल कैसे टूटता है? H+ और OH-। और 2 से गुना कर दिए तो 2 H+ हो गया है और 2 OH-। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर इसे क्या होता ना है कि देखो R और N तो है ये है, R और N है ना, और यहाँ पर 2 H है ना, तो यहाँ पर चल जाता है, बना लेता है इसे R बॉन्ड NH2, R बॉन्ड NH2। अब बताओ ये प्राइमरी एमीन है कि ना, या इसी को बोल सकते हैं कुछ 1 डिग्री एमीन, अरे बोल सकते हैं। अब जो बच गया उसको हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से R और N निकल गया है और इधर 2 H था ना, तो R बॉन्ड NH2 यानी कि प्राइमरी एमीन बन गया है। अब बाकी जो बच गया तो यहाँ पर इसका बॉन्ड दोनों का खाली है और यहाँ पर 2 OH बचल है, तो 1 OH यहाँ पड़ी और 1 OH यहाँ पड़ी, यानी देखना कुछ ऐसे बनेगा। देखो CO था ना, अब 1 OH एक भी ऐसे, और यहाँ भी तो CO था तो यहाँ भी 2 था, तो 1 OH एक साथ है। ये बच गया कुछ बता रहा था इसको ना कि बेंजीन में जब C+OH अड़ोस पड़ोस में रहे तो इसको बोलते हैं, ऐसा फोटो का बोलते हैं थैलिक अम्ल। तो वो हो गया अल्प उत्पाद, माने कि हमारा ओकरा से कोनो मतलब नहीं है। ये हो गया मुख्य उत्पाद जो हम लोग बना रहे थे, तो इससे हम लोग को मतलब है। इसी को बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड मतलब कि सिंथेसिस या रिएक्शन। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे ध्यान देना जी। बोले देखना, जब थैलामाइड को, इतना है ना थैलामाइड इतना, जब थैलामाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो पोटेशियम थैलामाइड का निर्माण होता है। पुनः पोटेशियम थैलामाइड को एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एन एल्काइल थैलामाइड का निर्माण होता है, जिसे माने एल्काइल थैलामाइड को जिसे जल के अधिक अणु के साथ जल अपघटन कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। और इसी सिंथेसिस को या इसी अभिक्रिया को या इसी रिएक्शन को गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कहते हैं। चलो देखो, एमीन बनाने का दूसरा का विधि है कुछ हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक ना। और रिएक्शन लास्ट में जोड़ सकते हैं। देखो जी, हॉफमान तो वैज्ञानिक का नाम है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ ना कि इसमें ब्रोमीन रहेगा और एमाइड रहेगा, कुछ रहेगा, ब्रोमीन रहेगा और एमाइड रहेगा। और डिग्रेडेशन का अर्थ होता है डिग्रेड कर देना, यानी कि कार्बन को वहाँ पर इसे हटा देना, कार्बन को वहाँ पर इसे क्या कर देना, हटा देना, ठीक ना। तो रिएक्शन समझते हैं। देखो जी, सबसे पहले इसमें क्या रहेगा? एमाइड का चीज रहेगा। तो बोलो एमाइड का क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड CONH2। समझ में आ रही है? अरे एमाइड इसी को बोलते हैं, तो इसको हम यहाँ लिखें। तो देखो बॉन्ड, अब इसका स्ट्रक्चर बना के ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो एक ही बात ना है, बॉन्ड CONH2। अब देखो जी, यहाँ पर एल्काइल समूह यानी कि R रहेगा, अरे रहेगा। अब सुनो, इसका अभिक्रिया किससे? ब्रोमीन से कराना है। किससे? तब ब्रोमीन को लिखा जाता है Br2। ये क्या है? एमाइड है, एक चीज है एमाइड। अब इस R के जगह 1 कार्बन का मिथाइल हो सकता है, 2 कार्बन का इथाइल हो सकता है, 3 कार्बन का प्रोपाइल हो सकता है, वो अलग बात है। तो ये हो गया एमाइड, ठीक। एमाइड का अभिक्रिया किससे? ब्रोमीन के साथ। और इसके साथ रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार, अल्कली भी बोलते हैं, क्षार को क्या बोलते हैं? अल्कली भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई जरूरी नहीं है, उसके जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिख देते हैं सोडियम, लिख दें सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका क्या करना है? रिएक्शन कराना है। फिर से एक बार देखो जी, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्या है? तो हॉफमैन वैज्ञानिक का नाम है। इसमें क्या होता है कि ब्रोमीन और एमाइड रहेगा और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, और डिग्रेड किसका हो जाएगा? कार्बन का, कार्बन वहाँ से हट जाएगा। तो ये एमाइड था, ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये तो फिक्स है कि एमीन बनेगा, ये तो फिक्स है कि एमीन बनेगा। लेकिन अब देखो कैसे बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। तो ये लोग फोटो लोग रहा है, अरियोला
अगर हम ये बीचवा में से इसको हम हटा दें, CO को, कार्बन वाला के बीचवा में से, और ये आपस में जुड़ जाएगा तो एमीन बन जाएगा कि ना एकदम बढ़िया से, अरे बन जाएगा ना। तो इसी को हमको डिग्रेड करना है। तो ये डिग्रेड का अर्थ है कि कार्बन यहाँ पर इसे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको बीचवा में से हमने के हटाना है। तो क्या हटाएगा, ये दोनों मिलकर इसको हटा देगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखो इसको मान लेते हैं कुछ बॉय, इसको काची मान लेते हैं माने कि लड़का, और ये वाला कुछ हो गया गर्ल, यानी कि कुछ लड़की। ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, क्या समझा। लेकिन इन दोनों के बीच में पता है कि दीवार बन के खड़ा है लड़की के पापा। हाँ, तो क्या करना है कि जब इन दोनों को हमको शादी कराना है, हम लोग के इन दोनों को शादी कराना है, तो ये पापा जी को यहाँ पर इसे हटाना पड़ेगा, डिग्रेड करना पड़ेगा का जी। तो यहाँ हटाना पड़ेगा, तो कोई हटावे वाला रहना चाहिए ना। तो के ये दोनों मिलके उनका हटा देगा, ब्रोमीन और के सोडियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? अरे इतना में किसी को दिक्कत है ना। अब देखो जी, अब डिग्रेड का अर्थ होता है कि कार्बन यहाँ से हटेगा, और कार्बन जब हटेगा तो इस पूरा समूह को लेकर हट जाएगा, CO पूरा को लेकर हट जाएगा। और जब पूरा को लेकर हट जाएगा तो इतनी सा दूर था तो पास आ जाएगा, पास तो मानने लगे जरा जरा का जी, तो धीरे धीरे आ जाएगा ना। तो देखो ऐसा बनेगा R बॉन्ड NH, अरे बनेगा कि ना बनेगा। तो ये बन गया ये मीन 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन, या इसको बोल सकते हैं ना प्राइमरी एमीन। तो मुख्य उत्पाद माने कि जो चाहिए हमको वो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतने रिएक्शन हो जाएगा तो भी सही है, ठीक ना। लेकिन इसके अलावे भी और कुछ निकलता है तो हम निकाल सकते हैं और उसको याद कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ पर इसे सोडियम और CO ये सब निकल होगा ना, तो सोडियम कार्बन ऑक्सीजन मिलके बना लेता है सोडियम कार्बोनेट। क्या चीज बना लेता है? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3। उसके बाद यहाँ से Na और यहाँ से Br, तो बना लेगा NaBr, माने कि सोडियम बोरोमाइड। और उसके बाद HOH उधर वाला मिलकर बन जाता है जल। क्या चीज बन जाता है? जल। तो ये हम लोग का हो गया अल्प उत्पाद, इसको हम लोग साइड से याद कर लेंगे। मेन हमने के काम का चीज यही वाला है, यही वाला है, इसको याद कर लेंगे, ठीक ना। अब बात है कि कैसे कैसे आ गया, तो रिएक्शन को संतुलित कर दिया जाता है तो बराबर हो जाता है। जैसे देखो यहाँ 4 से गुना करेंगे ना तो 4 सोडियम हो जाएगा, इधर कै गो है 2 गो है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं और फिर यहाँ पर, तो ऐसा कर देंगे ना, तो इस जो रिएक्शन है आपस में क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। और इसी अभिक्रिया को, यानी कि इसी रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। यानी कि हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया क्या है, तो फिर से एक बार बोल देते हैं। जब एमाइड को ब्रोमीन तथा क्षार अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। और इसी अभिक्रिया को हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन अभिक्रिया कहते हैं। ये है कौची अल्प उत्पाद है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है, इसको हम लोग साइड से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यानी कि ये आपस में मिलेगा तो ये वाला बन जाएगा और उधर कुछ बदल जाएगा। तो कोई बदल जाता है तो बहुत दुख होता है, पता है ना। अरे कोई बदल जाए तो बहुत दुख होता है, बेवफाई हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाची हो गया है, बेचारा चाहिए था ये वाला बन गया, इधरों कुछ आओ तो बेवफाई ना हो गया, ठीक ना। खुदा ने हमसे पूछा कि बोलो उस बेवफा को क्या सजा दें, ठीक ना। हमने भी बोल दिया कि उसे किसी और बेवफा से मोहब्बत हो जाए, क्या समझा। अब देखो इसको उतार लिया जाए, पहले लिखना है। चलो देखो जी, तीसरा बनाने का विधि है जिसका नाम क्या है, हॉफमान मोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मैंने कुछ R बॉन्ड X, एक अर्थ हुआ ना। हॉफमान तो वैज्ञानिक के नाम है, पहले जो पढ़े वही नाम हुआ है। अब क्या करना है कि अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, माने कि जो एल्काइल हैलाइड रहेगा ना उसका अमोनी अपघटन करना है। कुछ करना है अमोनी अपघटन। अमोनोलाइसिस का अर्थ हुआ माने अमोनिया के साथ अपघटन उसका करना है, किसका, एल्काइल हैलाइड का। और इसका पूरा नाम क्या होता है, हॉफमान अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो देखना जी अमोनिया क्या होता है बोलो तो NH3, यही ना अमोनिया होता है। पहला बार में इसको क्या करना है कि इसका अभिक्रिया कराना है एल्काइल हैलाइड के साथ, यानी कि R बॉन्ड X, एल्काइल हैलाइड के साथ R बॉन्ड X ना एल्काइल हैलाइड होता है। तो अमोनिया का अभिक्रिया केकरा से, एल्काइल हैलाइड से। अब देखो जी जब अमोनिया टूटता ना है तो NH2 बॉन्ड H में टूटता है, ऐसा टूटता है, ठीक। अमोनिया कैसे टूटेगा, NH2 और ए लड़की इधर देखो NH2 बॉन्ड H में, ठीक ना। अब सुनो, अब बताओ तो दिमाग लगाओ तो क्या बनेगा अगर NH2 इसके पास आ जाए, बोलो ना जी, R और NH2 आपस में मिल जाए तो एमीन बन जाएगा और H और X दोनों आपस में उन्हें चल जाएगा। तो देखो जी, देखो ध्यान से, यहाँ से X
ठीक। अब यहाँ एगो कोची है एच है, तो एच एक्स बहरी कर दें, माइनस कर देते हैं यहीं पड़ी एच और एक्स। अब देखो यहाँ NH2 बचल है, यहाँ आर उल्टा करके सीधा कर देते हैं इसे, आर बॉन्ड NH2। ये बताओ तो 1 डिग्री एमीन बना, खाली 1 डिग्री लिख देते हैं, 1 डिग्री एमीन बना कि ना। लेकिन ये अभिक्रिया रुकता नहीं है, आओ ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है, मिश्रण प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों का काच होता है। खैर इसमें 4 डिग्री भी प्राप्त होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 तक प्राप्त होता है, ठीक ना। मुख्य रूप से 4 डिग्री जब एमीन प्राप्त होगा ना तो उसको बोलते हैं अमोनियम साल्ट, माने लवण का निर्माण कर लेता है, ठीक। तो देखो ये जो जैसे हुआ ना वैसे फिर आओ, तो फिर से देखो जी, अब फिर से इसका अभिक्रिया केकरा से कराएंगे, आर यहाँ प्लस करके लिख दें, आर बॉन्ड एक्स यानी कि एल्काइल हाइलाइड। तो फिर से वही बतिया, दिमाग लगाओ, देखो यहाँ 2 गो एच है ना, तो यहाँ पड़ी से एगो एच और यहाँ पड़ी से एक्स, तो यहीं पर निकाल दें एच एक्स। अब सुनो, तो एक ऐसा हो गया होगा, देखो आर बॉन्ड एन एच ऐसे एगो खाली है, अब ये वाला जो आर बचल है तो इसके पास ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये हो गया कुछ 2 डिग्री एमीन। ये क्या हो गया 2 डिग्री एमीन। पुनः फिर से इसका अभिक्रिया क्या कराना है, एल्काइल हैलाइड के साथ। फिर से देखो ये माइनस नहीं है जी, प्लस मैंने इससे ऐड करा रही, माइनस नहीं है, बॉन्ड दिखाया गया है। तो फिर से वही बात, यहाँ पर ये है, बोलो ना जी, इसको और छोटा कर दो, यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा ना। तो देखो यहाँ एच और यहाँ एक्स, तो एच एक्स बहरी और होगा एच एक्स बहरी। अब सुनो ये कैसे बच गया होगा, आर बॉन्ड एन, इधर आर और एगो बॉन्ड खाली, ऐसा होगा। और यहाँ आर बचल है तो फिर यहाँ पर आर आके जुड़ जाएगा, तो ये 3 डिग्री हो गया कि ना हो गया। इसी को बोलते हैं कुछ हॉफमान अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसको कैसे लिखेंगे, जब अमोनिया को एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। पुनः अभिक्रिया करा देंगे तो 2 डिग्री और फिर पुनः करा देंगे तो 3 डिग्री, यानी कि कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री तीनों एमीन का काची प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन अगर कहेगा कि ज़्यादा मात्रा में किसका मतलब कि ज़्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होगा, तो ज़्यादा मात्रा में 1 डिग्री एमीन ही प्राप्त होता है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत तो लिखा जाए।